पियोगे तो मरोगे। आज फिर से विधानसभा में उन्होंने दोहराया और कहा कि जो ये लोग मरा है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ऐसा मत कहिए। मान लीजिए जिसने शराब पिया उसका कसूर है कि उसने जहरीली शराब पी ली, लेकिन उनके बच्चों का क्या कसूर है? क्या कसूर है उन महिलाओं का जिनको पता भी नहीं था कि उनके पति जहरीली शराब का सेवन कर लिया? आपने जहरीली शराब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था। कैसे जहरीली शराब उपलब्ध हो रही है? आखिर इस दर्द को कहाँ रखा जाएगा? आप बीजेपी के लोग बोल रहे हैं इसलिए आप नाराज होकर कुछ बयान दे रहे हैं। आपको बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। जनता नाराज है, गोपालगंज और कुरन्नी ने बताया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। जहरीली शराब के कारण बिहार में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सैयद शाहनवाज हुसैन। सर, पहले छपरा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, अब सिवान में भी जहरीली शराब के कारण 5 लोगों की मौत हो गई है। देखिए, बहुत दुखद है कि जिस तरह से छपरा में मौत की जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो सरकारी आंकड़ा है उससे मौत ज़्यादा हुई है। दूसरी वजह यह है कि शराबबंदी के ख़िलाफ़ तो भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमने तो साथ दिया था इस पे, लेकिन फ्री होम डिलीवरी के हम खिलाफ़ हैं, हम जहरीली शराब के ख़िलाफ़ हैं, हम उस मौत के ख़िलाफ़ हैं जहाँ छोटे छोटे बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। हम उनके खिलाफ़ हैं जो महिलाएं, गरीब महिलाएं विधवा हो गई, उनके परिवार का क्या होगा? और उस पर सरकार का कहना जो नीतीश जी कह रहे हैं पियोगे तो मरोगे। आज फिर से विधानसभा में उन्होंने दोहराया और कहा कि जो ये लोग मरा है इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो ऐसा मत कहिए। कभी कोई दुश्मन देश में भी कोई घटना हो जाती है, 50-100 लोग मर जाते हैं तो संवेदना दी जाती है, तो थोड़ी संवेदना दिखाइए। अपने ही लोग हैं, बिहार के लोग हैं। मान लीजिए जिसने शराब पिया उसका कसूर है कि उसने जहरीली शराब पी ली, लेकिन उनके बच्चों का क्या कसूर है? क्या कसूर है उन महिलाओं का जिनको पता भी नहीं था कि उनके पति जहरीली शराब का सेवन कर लिया? उन छोटे मासूम बच्चों के आंसू को कौन पोंछेगा? आखिर उनके दर्द को कौन बांटेगा? कि उनके जो दिल में जख्म लगा है उस पर नमक छिड़कने की जगह मरहम लगाने का काम होता है सरकार का। आप कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। आप मुआवजा तो बहुत छोटी सी चीज़ होती है। जिस घर से एक कमाने वाला चला जाता है और उसके बच्चे जब विलाप करते हैं तो चंद मिनटों के लिए तो लोग साथ आ जाते हैं, बाद में पूरी ज़िंदगी कैसे बीतती है क्या ये मालूम है जदयू राजद के नेताओं को? ये आंसू जो हैं उन बच्चों के, आखिर उस आंसू का जिम्मेदार कौन है? आपने जहरीली शराब पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था। कैसे जहरीली शराब उपलब्ध हो रही है? आखिर इस दर्द को कहाँ रखा जाएगा? क्या अपनी ही सरकार, जिन गरीबों ने आपको वोट देकर सरकार बनाई, आज उनके लिए इस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं? कौन सलाह दे रहा है? किस तरह की भाषा बोली जा रही है? बहुत दर्द होता है। मुख्यमंत्री तो ये भी कहते हैं कि बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं, बिहार से ज़्यादा जहरीली शराब से मौतें तो बीजेपी शासित राज्यों में हो रही है। कहाँ हुई है? पिछले 6 महीना में न्यूज़ फॉर नेशन से आप रिपोर्ट करते हैं, आपने देखा है कहीं कोई 20 लोग 25 लोग कहीं पर देहांत हुआ है? यहाँ तो बराबर हो रहा है। अभी सिवान में खबर आ रही, एक बेगूसराय से भी एक की खबर आ रही, सिवान में 4-5 लोगों की खबर वहाँ से आ रही। जो छपरा की संख्या बढ़ती जा रही और राजद भी पहले मुखर रहता था, अब सत्ता के लिए राजद जो है वो बड़ा सुखद महसूस कर रहा है इन मौतों पर, चुप है, खामोश है। ऐसी खामोशी क्यों है भाई? एक आखिरी सवाल है कि तो इसका उपाय क्या है? बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। नहीं, शराब, इसकी उपाय एक ही है कि कानून का राज स्थापित हो जाना चाहिए। अगर आप कोई पॉलिसी लेकर आते हैं तो एक बोतल भी शराब मिले तो उसकी जिम्मेदारी बड़े अधिकारियों पे होनी चाहिए। आप एक थानेदार को सस्पेंड कर दे रहे हैं, अब बाद में फिर सस्पेंशन तोड़ दे रहे हैं। जितने लोग शराबबंदी में मौत के बाद सस्पेंड हुए हैं उसमें मैक्सिमम बहाल हो गए। ये क्या नेक्सस है? थाने में चूहा पी जाता है शराब, स्पिरिट गायब हो जाता है, ये क्या है?
कौन लेगा जिम्मा? सिर्फ आप बीजेपी के लोग बोल रहे हैं इसलिए आप नाराज होकर कुछ बयान दे रहे हैं। आपको बहुत नाराज होने की जरूरत नहीं है। जनता नाराज है, गोपालगंज और कुरन्नी ने बताया। जनता जब नाराज है तो आपको ये समझना चाहिए कि आखिर जो लोग आपसे मोहब्बत करते थे वो इतने नाराज आपसे क्यों हैं। इसका आत्मचिंतन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन। दिल्ली से न्यूज़ 4 नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।